नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद आलम खान आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक वर्मा सर और साथ ही में अजीत पांडे सर जो महासचिव हैं इस दल के। इनसे हम लोगों की बस ऐसे ही मुलाकात हो गई है इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पार्टी बनाई गई है राष्ट्रीय सहयोग पार्टी, किस तरीके का राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया जा रहा है। सर, द आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, पार्टी का जो आपने नाम रखा है ना राष्ट्रीय सहयोग पार्टी, किस तरीके का राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो यह जानने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रीय सहयोग पार्टी जो है रचनात्मक राजनीति पर आधारित है। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स क्या है, लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पैसा देकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, डरा कर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। समाज का जो खंडित सोच है, उस खंडित सोच को एक करने के लिए रचनात्मक राजनीति की आवश्यकता है। हम जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर समाज को जोड़ने का काम करने वाले हैं। एक एक जगह हम जाते हैं, हर जगह, हर कम्युनिटी में जाकर और समाज को यह बताते हैं कि हमारा जो अपेक्षित विकास आज तक नहीं हो पाया है, अपेक्षित विकास न होने का एक ही कारण है कि हम बटे हुए हैं, और हम बटेंगे तो धीरे धीरे हमारा देश भी बट जाएगा। बटने के सर क्या तात्पर्य, थोड़ा खोलें। जाति के नाम पर बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, हमारा समाज धीरे धीरे टूटते जा रहा है। आज जो राजनीति की वर्तमान स्थिति है उसको देखकर यह सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं कि कैसे हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने हमारे समाज को बांट दिया। जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1919 में, वही असहयोग आंदोलन आज भी 15 अगस्त 1947 के बाद रुक जाना चाहिए था, जो रुका नहीं। असहयोग का जहर हमारे समाज को तोड़ रहा है, तो असहयोग के जहर को फैलने से रोकने के लिए यह कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, रचनात्मक राजनीति समाज में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि समाज में लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, 2014 से लेकर के अभी 2020 तक चल रहा है। जो पार्टी अभी केंद्र में है, राज्य में उत्तर प्रदेश जैसे बृहद राज्य में उसकी सरकार बनी हुई है, उस सरकार पर अगेन एंड अगेन इस बात का आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की मानसिकता से पीड़ित है। क्या आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, हम इससे सहमत हैं कि सरकार जो है, चाहे वर्तमान सरकार हो या फिर इसके पहले की सरकार हो, सांप्रदायिकता को समाज में फैलाने में कामयाब हुई है और सांप्रदायिकता के लहर को ही भुनाकर अपना सरकार बनाई है। यह समाज हित में नहीं है, न देश हित में है। यानी आप एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं? बिल्कुल, हम विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा समाज टूटेगा तो हमारा देश टूट जाएगा। इसलिए रचनात्मक राजनीति की आवश्यकता समाज में है। किस तरीके से सर इस रचनात्मकता को आप प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आप अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं? हम अपने स्तर पर प्रयास ये कर रहे हैं कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रचनात्मक राजनीति क्या है इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहले लोग समझेंगे, धीरे धीरे जब लोग समझ जाएंगे कि जाति के नाम पर वोट देकर हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट देकर हम अपने समाज, अपने ही लोगों के साथ उसके भविष्य, उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जब लोग समझ जाएंगे तो धीरे धीरे लोग इस रचनात्मक राजनीति को भी स्वीकार करेंगे। और समाज जब समझ जाएगा कि हमें अब देश बनाना है और यह देश किसका है, हमारा है, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए लोग जब काम करना शुरू कर देंगे, लोगों का खंडित सोच जो है, जो लोगों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश की गई है और वह जहर फैल गई है, उससे लोग धीरे धीरे सावधान होकर समाज को एक नई दिशा देने में। क्या आप 2022 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस विचारधारा को लेके? बिल्कुल, हम 2022 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2020 में बिहार के चुनाव में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा पूर्वांचल में तो बहुत बढ़िया संगठन है, पश्चिमांचल में, पश्चिमी यूपी में भी हम धीरे धीरे संगठन को स्थापित कर रहे हैं। ये रहे डॉक्टर अशोक वर्मा सर, जो इस राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के अध्यक्ष हैं। अपनी विचारधारा को लेकर के समाज में जो सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसे जहर घुलते जा रहे हैं, उसको यह दूर करेंगे और एक बेहतर भारत का निर्माण करने का इनकी सोच है। आशा करता हूं मैं अपने चैनल के थ्रू कि इनकी ये सोच वास्तविक रूप ले सके। धन्यवाद।